नमस्कार फ्रेंड्स, भक्ति साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शीतला सप्तमी की कथा, शीतला माता की कथा सुनेंगे। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा करने के बाद शीतला माता की कथा सुननी अवश्य चाहिए, क्योंकि कथा को सुनने मात्र से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शीतला माता हमारे बच्चों की हमेशा रक्षा करती हैं। आइए सुनते हैं इस कथा को। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी आ गई। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गर्मा गर्म रोटला निकाले, सूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसे बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक झीण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी, शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुआ का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था, आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता की साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएं। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाना चाहिए। शीतला माता ने बहुओं पर जैसे अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। जय शीतला माता की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।